सोना चांदी की कीमतों में मार्च महीने में जमकर गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर ग्लोबल तनाव या किसी आपदा की स्थिति में गोल्ड सिल्वर के रेट उछाल भरते नजर आते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भी ये लगातार सस्ते हुए हैं। निवेशक इस अचानक गिरावट को लेकर संकट जता रहे हैं। तो वहीं आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि डॉलर की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की कमी इसके मुख्य कारण रहे हैं। मंगलवार को कमोडिटी मार्केट बंद है, लेकिन बीते महीने के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 27 फरवरी से 30 मार्च तक नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 53,000 तक कम हुआ है। वहीं दूसरी ओर सोना का वायदा भाव भी 18,000 प्रति 10 ग्राम से ज्यादा फिसल चुका है। खास बात यह है कि न सिर्फ एमसीएक्स बल्कि घरेलू बाजार में भी सोना चांदी सस्ता हुआ है। चांदी की कीमत में मार्च महीने की शुरुआत से लास्ट तक आए बदलाव पर नजर डालें तो ये कीमती धातुएं 27 फरवरी को एमसीएक्स पर 2,82,664 प्रति किलोग्राम पर क्लोजिंग हुई थी और बीते कारोबारी दिन यानी 30 मार्च को इसका वायदा भाव 2,29,033 पर आ गया। इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो महीने भर में चांदी 53,611 प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। सिर्फ चांदी का भाव ही नहीं टूटा बल्कि सोना भी सस्ता हुआ है। इसकी कीमत एमसीएक्स पर वायदा कारोबार से लेकर घरेलू मार्केट तक में गिरावट देखी गई है। 27 फरवरी को एमसीएक्स पर गोल्ड 1,65,659 प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ था। 1,47,450 पर आ गया, यानी महीने भर में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट 18,209 रुपए सस्ता हो गया। एमसीएक्स के अलावा अगर बात करें घरेलू मार्केट में चांदी की कीमत में आई मंथली बदलाव के बारे में करें तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट यानी कि IBGA.com के मुताबिक पिछले फरवरी महीने के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू बाजार में चांदी 2,66,700 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी, लेकिन सोमवार को ये 2,30,135 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इस तरह से घरेलू बाजार में भी चांदी का भाव सिर्फ मार्च के महीने में 36,565 रुपए प्रति किलोग्राम तक टूट गया। वहीं घरेलू मार्केट में भी सोना भी सस्ता हुआ है। ये फरवरी के आखिरी में 1,59,097 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, लेकिन बीते कारोबारी दिन सोमवार को ये 1,46,733 प्रति 10 ग्राम पर क्लोजिंग हुआ था और इस हिसाब से 24 कैरेट सोना भी 12,364 रुपए सस्ता हुआ। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि घरेलू मार्केट में सोना चांदी की कीमतों में लागू जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी लगता है। इनके जुड़ने के बाद कीमतों में इजाफा देखने को मिला। अब सबसे जरूरी बात की आखिर वो क्या कारण रहे जो ग्लोबल टेंशन के बीच सोना और चांदी की कीमतें चढ़ने के बजाय लगातार टूटती हुई नजर आई। तो बता दें कि मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तगड़े उछाल इसका सबसे बड़ा कारण रहा। दरअसल क्रूड ऑयल में बढ़ती कीमतें जोखिम बढ़ा रहा है और लोग निवेश के बजाय अपने हाथ में पैसे रखने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी ओर यूएस फेड के पॉलिसी रेट स्थिर रखने के अलावा अमेरिकी डॉलर में मजबूती ने सोना चांदी के भाव पर दबाव बढ़ाया। अब आगे की चाल की बात करें तो मार्च में आई गिरावट के बाद अब सोना और चांदी आगे की चाल कई अहम फैक्टर पर निर्भर करेगी। अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत बना रहता है तो ब्याज दरें ऊंची रहती है तो सोना चांदी पर दबाव जारी रह सकता है। वहीं वैश्विक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने पर इसकी कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर इनकी ओर रुख करते हैं। इसके साथ ही चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड का भी बड़ा रोल रहता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार होने पर इसमें तेजी आ सकती है। फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। हालांकि आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।